आइए प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए बैठ जाइए। थैंक यू। आपने ग्रेजुएशन 2000 में ही कर लिया है ना? जी सर। आज 2023 है। जी सर। ग्रेजुएट स्नातक कर लिया आपने? जी सर। जी सर। और 2023 में पीसीएस में आए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं अपर प्राइमरी में सर सहायक अध्यापक हूँ। हाँ? अपर प्राइमरी में सर सहायक अध्यापक हूँ। सहायक अध्यापक टीचिंग कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, भूगोल लेकर आपने दिया? जी सर। काफी एज आपकी काफी हो गई होगी। जी सर बिल्कुल। आखिरी चांस था क्या? जी सर, लास्ट सेकंड है सर। हैं? लास्ट सेकंड है सर ये इसके बाद लास्ट बट वन कह लीजिए। जी सर। एक्चुअली में सर इसके साथ थोड़ा सा दिक्कतें थी सर। नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत से मत बताइए, रहने दीजिए, है ना? ठीक है। आपने संस्कृत भी लिया हुआ है, पढ़ा है ये 12वीं में? जी नहीं सर, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में जी भी सर। है। जी सर। बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है। जी सर। व्हाट डू मीन बाय मणिकर्णिका? मणिकर्णिका आपने संस्कृत लिया हुआ है ग्रेजुएशन स्तर में। जी सर। मणिकर्णिका का अर्थ बताइए। सॉरी सर, मुझे आप लिए इंटर में पढ़े ग्रेजुएशन, इसलिए मैंने ये बात पूछा। जी सर। आप एक अर्थशास्त्र भी लिए हैं। जी सर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या केवल अर्थशास्त्र की ही व्याख्या है? नहीं सर, वो बेसिकली उसमें प्रमुख क्या चीज है? स्पेशली सर राज्य के सिद्धांत हैं सर। राज्य के जी सर, राज्य की। फिर नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया उसका? जी सर, कुछ सोच, नाम रखने के पहले ऐसा तो नहीं कि बच्चे का नाम है कुछ भी रख गया और बाद में बच्चा कुछ बन गया। जी सर। नाम रखा होगा अर्थशास्त्र। जी सर, मुझे सर वैसे तो सर मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि सर राज्य के लिए जो मुख्य एजेंट होगा वो सर धन ही होता है, तो मुझे लगता है सर इसलिए उसको सर साथ रखे हों। लेकिन स्पेशली सर वो राजनीति से ही संबंध है, जैसा कि सर उसमें राज्य के लिए उन्होंने 7 अंग बताए कि राज्य कैसे डेवलप करेगा, इसके लिए सर उन्होंने 7 अंग सिद्धांत दिए। महात्मा गांधी जी को जी सर। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? जी सुभाष चंद्र बोस जी। उनकी एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जी सर। किस भाषा में लिखा था उसको गांधी जी ने? सॉरी सर, एकदम क्लियर तो सर नहीं है, लेकिन शायद सर गुजराती में सर। गुजराती में ही लिखा था। बाद में उसका अनुवाद दूसरे जी सर। कोई देसाई जी थे, उन्होंने किया था। जी सर। ठीक है। जी सर। ऐसे नहीं उत्तर जानते हो तो आराम से बताइए। जी सर। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। जी सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी। जी सर। 5 एडजॉइनिंग जिलों का ओडीओपी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के किसी 5 जगह का, बट एडजॉइनिंग जिले होने चाहिए। ओडीओपी बताइए। जी सर, प्रयागराज का सर मूज उत्पाद है, और प्रतापगढ़ का सर आंवला उत्पाद है सर, और भदोही का सर कालीन है, और सर आगरा का सर पेठा है, और सर कानपुर का सर अगर आप चले गए, हमने एडजॉइनिंग 5 जिले आपको दिया था कि एक दूसरे से मिले हुए 5 जिले कहीं बताइए। चलिए आखिरी सवाल है। जी सर। सुपर फूड किसको कहते हैं? सुपर फूड। सुपर फूड सर वो है जिसमें कि जो एक तरह से पोषण के लिए जो पोषक तत्व हों, एक अनुपातिक रूप में सर उसमें शामिल हो, उसे सर सुपर फूड कह सकते हैं सर। सर ये बताइए, आप तो टीचर हैं, तो मिड डे मील का क्या एडवांटेज हुआ है? सर मिड डे मील के सर बहुत एडवांटेज हैं। जैसे? क्योंकि सर पहली चीज़ तो सर ये है कि पोषण की सर समस्या काफ़ी सर दूर हुई है मिड डे मील से। दूसरा सर ये भी है कि सामाजिक जो सद्भाव है वो भी सर अच्छा हुआ है, क्योंकि सभी बच्चे सर एक साथ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया सामाजिक सद्भाव के लिए थोड़ा दिया था मिड डे मील। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आप बिल्कुल उसका उद्देश्य तो ये था कि नहीं? जी सर बिल्कुल। जी सर। सॉरी सर। कंटिन्यू। जी सर, तो पहली चीज़ तो सर पोषण के सर। दूसरी सर महिला सशक्तिकरण भी सर इससे हो रहा है, क्योंकि महिलाएं सर इसमें सर रसोइयाँ का काम कर रही हैं। तीसरा सर ये भी है कि सर कि
मेन चीज़ सर न्यूट्रिशन पे ज़्यादा, तीसरा सर ये कि इनरोलमेंट भी बढ़े हैं, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, ड्रॉप आउट दर कम हुआ है, बच्चे की ठहराव की जो समस्या थी सर वो दूर हुई है। ये सब सर तो जनरल हेल्थ कुछ बेटर हुआ है? जी सर बिल्कुल सर, लड़कों का लड़कियों का? जी सर, अगर सर हम रिपोर्ट देखें तो सर अभी हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जो कि जिसमें कि भारत में सर 25% बहुआयामी गरीबी सर। तो आपके स्कूल में संख्या बढ़ी है? जी सर बिल्कुल, जी सर। उसके मिड डे मील के लिए लोग आने लगे हैं? जी सर, अगर सर देखें तो। और कैसा मिड डे मील दिया जा रहा है? ठीक ठाक है कि बहुत स्टैंडर्ड है कि अच्छा नहीं है? नहीं सर, अच्छा है सर। तो क्या आप ही लोग बनाते हैं कि कोई आउटसोर्स है, कोई आके बना के दे जाता है? नहीं सर, उसमें तो सर रसोइया नियुक्त हैं और सर जो उसकी मैनेजमेंट है वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक साथ में सर ग्राम प्रधान दोनों लोग संयुक्त रूप से। ऐसा तो नहीं कि मिड डे मील आगे आ जा रहा है, पढ़ाई पीछे चला जा रहा है? मिड डे मील की व्यवस्था में सब लोग लग जा रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं पा रही है? नहीं सर, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सर अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के सर अगर हम मोटो देखें तो उसमें पहला है सर खूब खाओ, फिर उसके बाद खूब खेलो, उसके बाद सर खूब पढ़ो। तो उसके लिए सर पहले तो ये है कि बच्चे का पोषण अच्छा हो, तभी सर वो मतलब सर पढ़ने के लिए सोचेगा। तो पोषण सर बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सर व्यवधान हम आपने जब ज्वाइन किया था कितने बच्चे थे उसमें? जी सर, उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था सर, क्योंकि सर मैं अपर प्राइमरी में हूँ सर, तो उस टाइम सर 101 बच्चे थे, इस टाइम सर लगभग 120 बच्चे हैं सर। अच्छा जी सर। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, माल्थस का नाम सुना है? जी सर। माल्थस की थ्योरी क्या है? माल्थस की थ्योरी सर पॉपुलेशन पे है सर। उन्होंने ये माना कि जो जनसंख्या वृद्धि है सर, जी सर, जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर ज्यामितीय विधि से बढ़ेगा, यानी कि 2, 4, 8 से, और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो सर अंकगणितीय विधि से बढ़ेगा 1, 2, 3, 4। और जो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कही, उन्होंने सर स्पेशली फिजिकल रीजन को, मतलब भौतिक रीजन को माना, जैसे कि सर डिजास्टर या फिर युद्ध सर, ये सब चीज़ें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आपने भूगोल लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? सर धारणीय विकास हुआ है कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं तो पूर्ति हो, लेकिन ये कि भावी पीढ़ी भी उस संसाधन से वंचित ना रहे, यही धारणीय विकास है। हम इसे साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं सर, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाकर किया गया विकास ही धारणीय विकास है। पहला एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला एनवायरनमेंट? जी सर, वो स्कॉट होम में हुआ था 1972 सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप बेसिक शिक्षा में टीचर हैं? जी सर। एक वहाँ प्रेरणा ऐप जी सर चालू किया गया था। जी सर। क्या है प्रेरणा ऐप? सर प्रेरणा सर एक सॉफ्टवेयर है जो कि सर इसमें बच्चों की उपस्थिति, टीचरों की संख्या और उसके बाद जो भी उसके लाभ हैं उन सब में उसमें सर हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू टीचरों की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है, बच्चों की अटेंडेंस। एक शासन ने निर्णय लिया बाद में कि प्रेरणा ऐप को जियो टैग से जोड़ा जाएगा। जी सर। वो क्या है? सर अभी सर क्लियर सर मुझे नहीं सर। अच्छा, चलिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के जो स्टेप हैं 3, कौन कौन से हैं? जी सर, जिला 3 इकाई। जी सर बिल्कुल। जिला स्तर पर जिला पंचायत सर, और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को क्या कहेंगे? सर उन्हें सर ब्लॉक प्रमुख कहते हैं सर। ब्लॉक प्रमुख। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है? इस समय तो सर जीएसटी ही है सर आय का मुख्य स्रोत। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी सर। जीएसटी के कितने भेद होते हैं? सर इसके सर 3 भेद हैं। कौन कौन? एक सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अच्छा जी सर, मतलब सर सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। चलिए, अंतिम प्रश्न बताइए, किस
स्थिति में, जी सर। किस दशा में जी सर। राज्य के विषय के बारे में संसद कानून बना सकती है? जी सर, जैसे कि राज्यसभा को 2 पावर दी गई है। एक तो सर जैसे राज्यसभा नहीं, मेरा आशा है सॉरी जी राज्य के जो विषय हैं, स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर का बना। जिसमें स्टेट को कानून बनाने की अधिकार है, जी सर। स्टेट सब्जेक्ट में किस परिस्थिति में संसद कानून बना सकती है? जी सर, आर्टिकल सर 253 ये कहता है कि अगर यदि ऐसे कोई विषय जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय या अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों से है, उस पर सर जो स्टेट सब्जेक्ट होगा उसका अंतर्राष्ट्रीय से क्या मतलब है? मैं सेंटर स्टेट के मामले में जी सर। कब इंटरफियर कर सकता, कब जो है कब कानून बना सकती है संसद? स्टेट सब्जेक्ट में भी। भाई संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। जी सर। राज्य सूची में जो विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, जी सर। लेकिन कभी कभी संसद भी राज्य सूची में जो वर्णित काम है उसके बारे में कानून बना देती है। इसके बारे में मालूम हो तो बताइए, नहीं कोई बात नहीं मालूम है तो नहीं बता जी दीजिए। सर, जैसे कि सर जैसे राष्ट्रीय आपात है इस टाइप चलिए ठीक है, आप बताइए। सर। बढ़िया। आप क्या पढ़ा रहे हैं जूनियर हाई स्कूल में? जी सर, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ सर। सोशल साइंस जी पढ़ा सर। रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सर गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें सर मुख्य रूप से नमक का मुद्दा बनाया गया था। और ये सर 1930 से सर मार्च 1930 में अहमदाबाद के सर साबरमती आश्रम से सर दांडी तक सर किया गया था सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश 3 फसलों का बड़ा उत्पादक है जी सर। देश में, कौन कौन से हैं? सर प्रथम तो सर गन्ना है सर, सेकंड पे सर आलू है, और सर थर्ड पे मोटे अनाज में हम कौन सा मोटा अनाज सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सर बाजरा है सर। बाजरा। जी सर। 2 खरीफ की फसल बताइए। चावल और मूंगफली, बाजरा, मक्का। अच्छा, बौद्ध परिपथ किन किन स्थानों को कनेक्ट कर रहा है? सर बौद्ध परिपथ सर जो बुद्ध से जुड़ी हुई जो प्लेस हैं, जैसे कि सर श्रावस्ती, उसके बाद सर कुशीनगर सर, और सर इतना ही सर। नई शिक्षा नीति, लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न। नई शिक्षा नीति सर, नई शिक्षा नीति सर वो सर 5+3+3+4 पर सर बेस है जी। और सर दूसरा सर ये कि इसमें सर ठीक है, घबराइए बिल्कुल नहीं। आप संस्कृत पढ़े हैं ग्रेजुएशन में भी ना? संस्कृत में ही बताइए कि जब ज्ञान प्राप्ति के बाद कालिदास जी लौटे, दरवाजा बंद था, तो इन्होंने संस्कृत में क्या पत्नी से बोला, और फिर पत्नी ने क्या जवाब दिया, जिस पर कालिदास ने महाकाव्य 3 महाकाव्य की रचना किया था। वो संस्कृत में क्या बोले दरवाजा खोलने के लिए, फिर पत्नी ने क्या कहा, और जो जो मुख से पत्नी के निकला उस पर एक एक महाकाव्य लिख दिया। संस्कृत में ही बताइए। तीनों महाकाव्य उसी शब्द से स्टार्ट होते हैं। आप संस्कृत ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं आगे, इसलिए आपसे एक खास सवाल है और पूछा जाएगा। वहाँ एक साहब तो है ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है सर ये ठीक है, इसको पढ़ संस्कृत में लीजिए। सर जी सर, जैसे सर उसमें कुछ इसको पढ़ लीजिएगा। जी सर। ठीक है ना? कपाटम द्वारम देहि, कालिदास ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष, क्या वाणी में कोई विशेषता आ गई? तब उन्होंने अस्ति के आधार पर अस्ति तरस्याम देवतात्मा कुमार संभव लिख दिया। फिर अस्ति कश्चित कांता विरह उसमें लिख दिया मेघदूत। और वाग विशेष वागर्थाभिव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये ये लिख दिया रघुवंश। 3 महाकाव्यों की रचना, पत्नी के मुंह से 3 निकला और 3 महाकाव्य लिखा उन्होंने। ठीक है, बढ़िया। ऑल द बेस्ट, जाइए आप। अभी बुलाते हैं फिर आपको बाहर। आपके बैठ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? जी शिव प्रकाश यादव सर। शिव प्रकाश जी बैठिए। कहाँ से रहने वाले हैं? जी सर प्रयागराज से सर। प्रयागराज से। हाँ, तो यहाँ तो आप हर गली में आइए फिर से देखते
मन के किसी कोने में इच्छा तो होगी ही कि हम भी अधिकारी बन जाए? नहीं सर, दरअसल उसमें सर समस्या ये थी सर, मैंने 2002 में ज़रूर पीजी किया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं सर मैंने चलिए, समस्याओं को मैंने सुना था। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत आप बढ़िया, अच्छा बता ठीक रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। ऐसा ही परफॉर्म वहां भी करेंगे तो सफलता के काफी करीब है, या सफल आप हो जाएंगे। अच्छा हुआ है आपका। अच्छा बता रहे हैं। नॉलेज है इनकी पढ़ाई। आपके मेच्योरिटी है कहने में, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लीजिए। जैसे जो विषय रहा है, क्योंकि वहां विषय रहता है सामने, बोर्ड के सामने लिखा रहता है कौन कौन सा विषय लेकर आप, वहाँ ये परसेंटेज नहीं रहता, मार्क रहता है, डिवीजन रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ ओरिजिनल होगा। कितना है आपका? जी सर, मेरा 27 को है। अभी समय है, थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए। बाकी आप बहुत अच्छा बता रहे अभी हो। एज कितना हो रहा है आपका? 43-44 हो गया, जी सर, 44 के हो गया आसपास। हाँ, बेच तो आखिरी दौर में ये बढ़िया है, बढ़िया है। जो निकलते हुए यहाँ तक आए, थोड़ी और तैयारी कर लीजिए, छुट्टी लेकर, छुट्टी ले लीजिए, वो उसमें मत ही छुट्टी चेकिए। क्या सर, वो क्या नाम है सर, बोर्ड एग्जाम में सर ड्यूटी लगी है, जैसे आज मैंने बोर्ड एग्जाम ड्यूटी करके आया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, उसको भी देखते रहिए, लेकिन थोड़ा सा और अपने को इम्प्रूव कर लीजिए। बहुत बढ़िया है, कुल मिला के बढ़िया है। बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास। है। थैंक यू। जाइए, आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, जाइए। थैंक यू।